हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। देखो, किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो फर्स्ट लेवल का क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो रखे गए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो होने चाहिए और क्या क्या बेस जो है वो इसके बनाए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बेस ये है कि जो प्लांट की जो पार्ट्स हैं प्लांट के जो पार्ट्स हैं दे आर डिफ्रेंशिएटेड और नॉट। ठीक है, तो पहला है डिफ्रेंशिएशन का कि उनके पार्ट जो है प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हैं कि नहीं है, डिस्टिंक्ट पार्ट उसके हैं कि नहीं है। डिस्टिंक्ट पार्ट मीन्स कि वो प्लांट जो है वो रूट स्टेम और लीव्स में इस तरह से वो डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं है। और सेकंड इसमें जो बेस है वो क्या है कि अगर वो डिफ्रेंशिएटेड है तो क्या वहाँ पे वाटर कंडक्शन के लिए, वाटर कंडक्शन या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अदर सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अदर ट्रांसपोर्टेशन, अदर जो सब्सटेंस होंगे, अदर जो सब्सटेंस होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू है कि नहीं है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है कि नहीं, जैसे जाइलम और फिलोम वगैरह है कि नहीं है, है ना। और तीसरा जो इसमें बेस है डिफरेंशिएशन इसका क्लासिफिकेशन का, वो है कि क्या उस प्लांट के पास एबिलिटी है टू वीड सीड, वियर सीड, कि उसके पास जो है सीड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। और अगर सीड की है कैपेबिलिटी तो क्या वो नेक्ड सीड है या फिर वो फ्रूट के अंदर जो है वो सीड है ना। तो ये तीन जो है मेन क्लासिफिकेशन के जो बेस है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसकी करेंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे इसमें थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं ये बिल्कुल सिंपल टाइप्स के प्लांट होते हैं। और यहाँ पे वही बात आ गई कि जो बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है या प्लांट जो है, दैट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, है ना। तो उसमें वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का जो ये होता है ना। और सेकंड क्या है इसमें कि ये जो थैलोफाइट्स होते हैं ये मोस्टली एल्गी होते हैं, मोस्टली एल्गी हैं ये, और दे आर एक्वाटिक। और आपको ये कहाँ मिलेंगे? एक्वाटिक, यानी कि पानी में ही ये मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल आपके ये नहीं होते हैं। तो ये मेरे बेसिक जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, थैलोफाइटा के मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो होते हैं ये, है ना। और इसमें एग्जांपल अगर हम देखते हैं थैलोफाइट में, तो इसमें आते हैं एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है, एक यूलोथ्रिक्स है, फिर आपका स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा के बाद है आपका यूबला, यूबला के बाद है चेरा और क्लेडोफोरा। एक एग्जांपल है क्लेडोफोरा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो किसके हैं? थैलोफाइट्स के हैं, जो बिल्कुल सिंपल टाइप्स के जो वो प्लांट होते हैं। मैक्सिमम इसमें एल्गी जो वो आती है और वो एक्वाटिक होती है। नेक्स्ट है इसमें टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स से पहले है ब्रायोफाइट्स। तो इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स कर लेते हैं। सेकंड में आपका है ब्रायोफाइट्स। देखो, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये बेसिकली इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं ना। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि लैंड के ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी वो रह सकते हैं ना। लैंड के ऊपर भी और वाटर में भी वो रह सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन। जैसे एम्फीबियन एनिमल किंगडम में अगर हम देखते हैं तो फ्रॉग वगैरह आते हैं ना, फ्रॉग वगैरह आते हैं एनिमल किंगडम में। तो फ्रॉग आपको पता है पानी में भी रह लेता है और पानी के बाहर भी रह लेता है। तो इस तरह के जो प्लांट है वो ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, जो लैंड पे भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी रह लेते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, बट इनमें भी वो स्पेशलाइज्ड, जो मैंने यहाँ बताया था ना, वो स्पेशलाइज्ड इसमें टिश्यू नहीं होते हैं. देयर आर नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर water conduction and water conduction and ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, है ना. अदर सब्सटेंसेस के लिए भी इसमें कोई स्पेशल टिश्यू जो वो नहीं होते हैं, मीन्स जाइलम और फ्लोम वगैरह इसमें नहीं होते हैं. ठीक है. और इसमें जो आपके एम्फीबियंस में एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, तो इसमें आते हैं आपके मॉसिस आते हैं. मॉस है जैसे क्या है, फुनेरिया. मॉसिस का जो एग्जांपल है दैट इज फुनेरिया है. और सेकंड ऐसे मार्केंसिया. मार्केंसिया. तो ये कुछ एम्फीबियंस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये एग्जांपल है फुनेरिया एंड मार्केंसिया. और जो इसमें थर्ड टाइप है आपकी, वो आते हैं आपके टेरिडोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली, ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इनमें जो बॉडी होती है प्लांट की, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, है ना. रूट, स्टेम और लीफ में जो है वो बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है इसमें. और सेकंड इसमें क्या होता है कि देयर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, है ना. स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं इसमें फॉर वाटर कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, है ना. वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और अदर सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू जो वो होते हैं. ठीक है. और इसमें जो अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आता है आपका हॉर्स टेल. हॉर्स टेल होता है थोड़ा सा पहाड़ियों पे होता है, और इसको अपनी हम लोकल लैंग्वेज में मेहंदी छाप भी बोलते हैं ना, जिसमें एक बीच में से एक डार्क सा कलर का एक बेन्स जो वो होती है, रिब, जिसको हम मिड रिब जो बोलते हैं. और वो ऐसी लगती है जैसे हॉर्स टेल, यानी कि घोड़े का जो टेल का जो बाल होता है ना, हेयर होता है, उसकी तरह वो लगता है ना. और दूसरा इसमें फर्न है, और एक इसका एग्जाम्पल है हॉर्स टेल हो गया, फर्न हो गया, है ना. तो ये ही इसके एग्जाम्पल हैं. एक और भी है इसका एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ. तो ये जो है टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, और तीसरा क्या है, ब्रायोफाइट्स. ये तीनों जो होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो इनमें ऑर्गन होते हैं, दे आर नॉट कॉन्स्पिक्यूअस, है ना. वो बिल्कुल डिफाइंड जो वो नहीं होते हैं. इसमें वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो नहीं होते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम स्पोर के द्वारा जो वो होती है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड जो वो नहीं होते हैं. तो स्पोर के द्वारा जो है इनकी रिप्रोडक्शन जो वो होती है. और इस तरह के जो ये 3 टाइप्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं और थैलोफाइट है, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स जिसमें हिडन, क्रिप्टोगेमस जिसमें हिडन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वेल डिफाइंड जो वो नहीं होते हैं, और स्पोर के द्वारा इनकी रिप्रोडक्शन जो वो होती है. तो ये तीनों जो है वो क्रिप्टोगेम्स में आते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट में हम करेंगे फेनोरोगेम्स. फेनोरोगेम्स में हम करेंगे फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.